वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर के आए हैं जो कि आपके प्रसव से संबंधित है, क्योंकि प्रसव के बाद अगर अधिक मात्रा में रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग होती है, तो उसका अस्पताल के अंदर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और उस मैनेजमेंट उसका इतना महत्वपूर्ण क्यों है और समय से करना, उसको दूर करना, पीपीएच को इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अगर इसको न किया जाए तो सबसे बड़ी बात है कि यह माँ के मृत्यु दर का एक सबसे बड़ा कारण ये बन जाता है पीपीएस। तो आज की ये वीडियो में पीपीएस से संबंधित ही जानकारी होगी। पीपीएच के मैनेजमेंट के बारे में भी बताएंगे। तो जानते हैं सबसे पहले कि ये पीपीएच होता ही क्या है। पीपीएच यह एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है कि पोस्ट पार्टम हेमरेज, अर्थात प्रसव के बाद होने वाला अधिक मात्रा में रक्तस्राव। अब जो महिला होती है प्रसव तो उसका नॉर्मल इजी गोइंग हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगर उसको अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग होता है, तो उसको मेडिकल टर्म में पीपीएच कहते हैं। और पीपीएच प्रसव के बाद का बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है जिसको समय रहते दूर कर दिया जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर इसको एक्टिव होकर के इसमें तुरंत कुशलता के साथ अगर इसका मैनेजमेंट नहीं होता है तो यह बहुत खतरनाक स्टेज तक भी पहुंच जाता है। तो आइए जानते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच कैसे होता है और क्या होता है। सबसे बड़ी बात है कि जब पोस्टपार्टम हेमरेज यानी कि प्रसव के बाद अत्यधिक मात्रा में होने वाला हेमरेज, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अत्यधिक मात्रा में होने वाला हेमरेज किसे कहते हैं, ब्लीडिंग किसे कहते हैं, रक्तस्राव किसे कहते हैं। जो महिला है प्रसव के बाद सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर वो पीएनसी वार्ड में जाती है या अभी लेबर रूम में ही जैसे 2 घंटे के लिए जो ऑब्जर्वेशन में हम रखते हैं, उसमें अगर उसके जो पैड हैं वो बहुत गीले हो जाते हैं या अत्यधिक मात्रा में जो कपड़े हैं उसके भीग रहे हैं और उससे जो खून बह रहा है जो कि यूट्रस के थ्रू ही उस वक्त आता है, तो उसको हम लोग पीपीएच कहते हैं। यानी पोस्ट पार्टम हेमरेज हो रहा है, यानी प्रसव के बाद अब वो हेमरेज हो रहा है, रक्तस्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। तो यह जैसा मैंने कहा कि यह एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, तो इसका मैनेजमेंट भी बहुत अलग तरीके से अस्पताल के अंतर्गत किया जाता है। आप जानते हैं कैसे अस्पताल के अंदर इसका मैनेजमेंट होता है। जैसे ही जो वहाँ सेवा प्रदाता होता है वो जानकारी कर लेता है कि अगर प्रसव के बाद किसी महिला को पीपीएच हो रहा है तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए। उसको सबसे पहले करना चाहिए शाउट फॉर हेल्प। आप यहाँ देख भी सकते हैं लिखा है शाउट फॉर हेल्प। अब यहाँ ज़रूरत क्यों पड़ती है कि आपको ये अपनी सहायता के लिए जो अस्पताल के कर्मी हैं उनके अपनी खुद की सहायता के लिए उनको स्टाफ के सभी लोगों को बुलाना है। और सबसे पहला कदम मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच में यही है। अब आइए जानकारी करते हैं कि आखिर सबकी क्या ज़रूरत पड़ती है, पूरे स्टाफ की क्यों ज़रूरत है पीपीएच के अंतर्गत। क्योंकि ये लेबर रूम का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच होता है, तो इसमें सभी स्टाफ आते हैं। क्योंकि ये कोई एक अकेला सेवा प्रदाता या अस्पताल का कर्मी पूरे चीज़ को मैनेज नहीं इसमें कर पाएगा, क्योंकि महिला को अधिक मात्रा में रक्तस्राव हो रहा है, उसकी बीपी भी फॉल होगी और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे। तो उस चीज़ को तुरंत रोकना होता है, उस ब्लीडिंग को, उस रक्तस्राव को भी तुरंत रोकना होता है। तो उसके लिए ही सबकी ज़रूरत पड़ती है और महिला को भी अनेक तरीके की ज़रूरत कॉम्प्लिकेशन दिखने लगते हैं उसके में, तो तत्काल सभी लोग मिलके इसका मैनेजमेंट करते हैं। तो कैसे करते हैं इसको जानते हैं। जैसे अगर अलग अलग स्टाफ आया है तो सबके लिए अलग अलग काम है। जैसे कोई क्या करेगा, वो महिला जिसको ब्लीडिंग हो रही है, रक्तस्राव हो रहा है, पीपीएच हो रहा है, उसके वाइटल साइन को इवैल्यूएट करेगा। उसमें क्या देखेगा, उसके पल्स को, बीपी को, रेस्पिरेशन पे नज़र रखेगा। और दूसरा कर्मी क्या करेगा, वो तुरंत आईवी लाइन उसके दोनों हाथों में, जिसमें कि 16 और 18 नंबर का कैनुला यहाँ पे लगाया जाता है, ताकि ब्लड भी अगर देना रहे तो 18 नंबर कैनुला से इजी गोइंग दिया जा सकता है।
तो क्या करेगा वो दोनों हाथों में उसके आईवी लाइन को मेंटेन कर देगा। और तीसरा, अगर उस आईवी लाइन को मेंटेन करके इसमें रिंगर लैक्टेट देखिए यहाँ पे दिया है 1 लीटर इन 15 to 20 मिनट में ये रिंगर लैक्टेट को चलाना होता है। और इसी तरह एक जो स्टाफ का कर्मी होगा वो ऑक्सीजन उसको 6 से लेकर के 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से मास्क लगा के ऑक्सीजन लगा देगा। फिर सेवा प्रदाता जो कर्मी हैं उसमें से कैथराइजेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी ब्लड नहीं खाली रहता है, भरा हुआ रहता है, तो भी पीपीएच का काज होता है, यूट्रस को वो कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं देता है, तो कैथराइजेशन की भी प्रक्रिया होती है। फिर उसको अगर ब्लड लॉस है ज़्यादा तो वो ब्लड देने की भी तैयारी की जाती है। तो इसके लिए उसकी क्रॉस मैचिंग करने के लिए लैब टेक्नीशियन भी वहाँ पे आते हैं और ब्लड की जांच करते हैं। और इस तरह से सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करने के लिए आप सभी स्टाफ के कर्मी को साउट फॉर हेल्प यानी हेल्प के लिए, सहायता के लिए आपको बुलाना है, जो पीपीएच मैनेजमेंट का पहला कदम होता है, पहला चरण होता है। अब ठीक है, सब लोग आ गए, इतने सारे कार्य वो कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है अब जानिए। जैसे कि जानते हैं कि हमेशा प्रसव के बाद 1 मिनट के अंदर हमको कौन सा इंजेक्शन लगाना होता है। जैसे ही बच्चा निकल जाता है तो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट आईएम हमको तुरंत देना होता है। अगर नहीं दिया गया है तो तुरंत पहले उसको आईएम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन 10 यूनिट आईयू क्यों लिखा है, 10 इंटरनेशनल यूनिट लिखा है, ठीक। यानी 2 एम्पुल होते हैं, 5-5 ग्राम के एक एम्पुल होते हैं, यानी 2 एम्पुल आप तुरंत तोड़ के और तुरंत उसको आईएम लगा दीजिए, अगर आपने डिलीवरी के बाद नहीं दिया है तो। फिर उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 20 IU इन 500 ml RL और ड्रॉप कितने ड्रॉप से चलाना है, 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से एक हाथ में आप उसको रन करा दीजिए, ठीक। देखिए कितने तेज़ी